आप पुलिस बल में देख लीजिए, जिन बेटियों को कभी हम घर की दहलीज के बाहर अगर निकलना होता था तो 5 साल के बेटे को साथ में लगाते थे कि दीदी की रक्षा सुरक्षा करनी है, तुम साथ में चले जाओ। कि केंद्र में भी महिलाओं की पुलिस बल में महिलाओं की वो संख्या नहीं जो पूरे बिहार में है। हमारी आपकी सबकी रक्षा सुरक्षा वो सड़कों पे कर रही है। तो जिस कास्ट सेंसस को 2021 में हो जाना चाहिए था और आपने अभी तक नहीं कराया है, इसका कहीं ना कहीं इसका तो पूरा का पूरा इम्पैक्ट इस विमेन रिजर्वेशन बिल पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। राष्ट्रीय पटल पे लंबी लकीर खींच दी है जिसका अनुसरण दूसरे प्रांत और केंद्र की सरकार स्वयं कर रही है, तो विरोध कहाँ का प्रश्न। हम ये देखना चाहते हैं उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या किया है वहाँ की महिलाओं के लिए, क्या किया है वहाँ की बेटी के लिए, कुछ भी नहीं किया। तो आप ये बताइए क्या आज तक आरएसएस में किसी महिला को चीफ जो कुर्सी होती है, मुख्य पद होता है, आज तक कोई महिला को दिया गया है उस जगह को? वो तो महिला विरोधी विचारधारा है ना, उनकी बंच ऑफ थॉट्स की जो विचारधारा क्या है, महिला विरोधी है और ये सब लोग उसके मानने वाले। हमारा एक सवाल है देश के प्रधानमंत्री जी से कि 9 साल बाद आपको क्यों याद आया? 2014 से लेकर 2023 हो गए, पहला जो आपका घोषणा पत्र में था, पहला जो कमिटमेंट था उसको भूले हुए थे कि 2014 का जब ये कमिटमेंट था देश की जनता महिलाओं से, तो 2023 के एंड ऑफ द 23 में क्यों आ रहे हैं जबकि 24 में चुनाव होना है? ये कंडीशन रखना चाहिए था। ये बहस के दौरान सारी बातें इंडिया गठबंधन के द्वारा आज। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, महिला आरक्षण बिल को लेकर बिहार में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ आरजेडी है जिसका कहना है कि इसमें कास्ट वाइज में आरक्षण देना चाहिए, तो दूसरी तरफ जेडीयू है बिना शर्त समर्थन दे रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं, बात करेंगे। क्या लग रहा है, आप लोग समर्थन में है या विरोध में है? नहीं, समर्थन की बात जहाँ तक आप कह रहे हैं और विरोध की बात, हम लोग इसके पहले भी ये विमेन रिजर्वेशन बिल सदन में कोई पहली बार नहीं आ रहा है, इसके पहले भी आया है, इस पे बहस पहले भी हुई है। हमारी पार्टी ने और हमारे नेता ने तो इसका बहुत मुखर होकर समर्थन किया, उस वक्त भी किया था। और जहाँ तक आप विरोध की बात करें, ये कहाँ से, ये तो सवाल ही रिलेवेंट है हमारी पार्टी और हमारे नेता को लेकर के कि आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी बिहार में विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के बिहार पूरे देश में एक रोल मॉडल है और हमारे नेता एक रोल मॉडल है। चाहे महिलाओं को राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से या फिर दूसरे भी मामले में सशक्त करने के लिए जितने सारे स्कीम आप चले हैं, चाहे नगर निकाय या फिर पंचायतों में 50% आरक्षण देख लीजिए जिससे हमारी महिलाएं स्ट्रेंथन हुई है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। आप देख लीजिए जीविका कार्यक्रम पूरे देश में, जीविका जो ग्रुप है हमारा 10,45,000 सबसे ज्यादा हमारे बिहार में है, जिसको आजीविका के रूप में केंद्र ने इसको आत्मसात किया है। मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 33% रिजर्वेशन और बेटियों को नौकरियों में 35% रिजर्वेशन देने वाला बिहार देश का इकलौता ये राज्य है। आप पुलिस बल में देख लीजिए, जिन बेटियों को कभी हम घर की दहलीज के बाहर अगर निकलना होता था तो 5 साल के बेटे को साथ में लगाते थे कि दीदी की रक्षा सुरक्षा करनी है, तुम साथ में चले जाओ। नीतीश कुमार जी ने पुलिस बल में बेटियों को 35% आरक्षण दिया और आरक्षण देने का नतीजा ये हुआ कि केंद्र में भी महिलाओं की पुलिस बल में महिलाओं की वो संख्या नहीं जो पूरे बिहार में है। पूरे देश में बिहार में सबसे ज्यादा बेटियां हैं हमारी। तो जिन बेटियों को इतना कमजोर समाज समझता था, नीतीश कुमार की नीतियों के कारण, कार्यक्रमों के कारण, उनके दूरदृष्टि के कारण और उनकी ईमानदारी, महिलाओं को जो समानता का अधिकार बाबा साहब ने दिया था संविधान में, उसको सुनिश्चित किया। वो बेटियां आज वर्दी पहन करके, अत्याधुनिक हथियार लेकर के हमारी आपकी सबकी रक्षा सुरक्षा वो सड़कों पे कर रही है। तो बिहार ने तो इतना लंबा लकीर राष्ट्रीय पटल पे विमेन एम्पावरमेंट को लिया है, फिर ये कहना कि आप इसके पक्ष में है कि विरोध में है, विरोध कहना इररिलेवेंट बातें होगी। जिस नेता ने, जिस पार्टी ने, जिस गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय पटल पर लंबी लकीर खींच दी है जिसका अनुसरण दूसरे प्रांत और केंद्र की सरकार स्वयं कर रही है, तो विरोध कहाँ का प्रश्न होता है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज बयान आया है सुबह में कि प्रधानमंत्री के नियत पे हमको शक है। हाँ, नहीं बिल्कुल। कैसा शक है? जो टाइमिंग है 9.5 वर्ष बीत गए हैं, 2024 में हमें चुनाव में जाना है। ये जिस तरह से अपने किए गए वादे जो होते हैं, जिसको ये जुमलाबाजी कहते हैं कि ये चुनाव में किए गए जुमले होते हैं, 9 वर्ष पहले आपको ये बिल क्यों नहीं याद आया था? ये बिल कोई नया बिल नहीं है, ये बहुत पुराना बिल है। ये क्यों नहीं आपको याद आया था? अगर ये बिल पहले आ गया रहता सदन में तो आज देश की महिलाएं
2024 के चुनाव में और जो 2025 हमारे विधानसभा चुनाव होना उसमें 33% का उनका रिप्रेजेंटेशन दिखता, लेकिन अभी तो दूर दूर तक नहीं अब दिखना है। अभी इस पे बहस नहीं, लंबा इसमें समय है। दूसरी चीज लीगल और टेक्निकल बात है कि बिना परिसीमन के आप तो उसमें तो आप आरक्षण कर नहीं सकते, और परिसीमन के लिए आपको जनगणना कराना है। तो जिस कास्ट सेंसस को 2021 में हो जाना चाहिए था और आपने अभी तक नहीं कराया है, इसका कहीं ना कहीं इसका तो पूरा का पूरा इम्पैक्ट इस विमेन रिजर्वेशन बिल पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। तो ये जुमलेबाजी, उनकी नियत की अगर बात कहा है तो बिल्कुल उन्होंने सही कहा है कि गुजरात में बतौर वो चीफ मिनिस्टर एक लंबा उनका कार्यकाल रहा है। हम ये देखना चाहते हैं उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या किया है वहाँ की महिलाओं के लिए, क्या किया है वहाँ की बेटी के लिए। कुछ भी नहीं किया है। अगर उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, उनके मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस को हम देखें, तो आप ये बताइए कि क्या आज तक आरएसएस में किसी महिला को चीफ जो कुर्सी होती है, मुख्य पद होता है, आज तक कोई महिला को दिया गया है उस जगह को? तो जिस मदर ऑर्गेनाइजेशन से वो निकले हुए हैं, जिस शाखा से वो निकले हुए हैं, जिस संस्था से निकले हुए, जो उनकी विचारधारा है वो तो महिला विरोधी विचारधारा है ना। उनकी बंच ऑफ थॉट्स की जो विचारधारा क्या है, महिला विरोधी है, और ये सब लोग उसके मानने वाले। एक सवाल खड़ा होता है कि अगर जुमलेबाजी किए हैं कि पहले उसका आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा, 24 हो या 25 हो, तमाम जो चुनाव होने वाले हैं, तो फिर आप लोग सहमति क्यों दे दिए? आप लोग आते सरकार में, फिर आप लोग अपने हिसाब से जनगणना कराते, फिर उस बिल को लाते, फिर आप लोगों ने सहमति क्यों दे दी? आप लोग ऐसा तो नहीं दोस्ती निभा रहे हैं? नहीं, बिल आया है, बिल की सहमति है हमारी, लेकिन उसमें विरोध का नहीं, विरोध नहीं, ये क्वेश्चन फिर विरोध वाला जो सवाल है ये आपका इरेलेवेंट सवाल है। इसमें हमारा सवाल है, विरोध नहीं है, हमारा एक सवाल है देश के प्रधानमंत्री जी से कि 9 साल बाद आपको क्यों याद आया? मतलब गलत तरीके से लाया गया? नहीं, 9 साल बाद बिल गलत तरीके से नहीं लाया जाता है। जब 2014 में ये टाइमिंग बहुत बड़ा फैक्टर, इसका वो पॉलिटिकल लाभ लेने का वो प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सीधी सी चीज है कि टाइमिंग बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और समय को आप देख लीजिए। 2014 में नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पहला घोषणा पत्र जो मैनिफेस्टो था, वो पहला उनके उसमें था विमेन रिजर्वेशन बिल को लाने में। 2014 से लेकर 2023 हो गए, पहला जो आपका घोषणा पत्र में था, पहला जो कमिटमेंट था, उसको भूले हुए थे। और इस टाइमिंग को लेकर के सवाल लाजमी है, या आपके मन में भी सवाल उठेगा कि 2014 का जब ये कमिटमेंट था देश की जनता महिलाओं से, तो 2023 के एंड ऑफ द 23 में क्यों आ रहे हैं, जबकि 24 में चुनाव होना है? तो ये सारी चीजें समझ में आ रही है लोगों को, और हमारा सवाल यहीं पे है कि हमारा फुल समर्थन पहले भी था, आज भी है, लेकिन जो शोषित दलित पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन इसमें हो, और इसके लिए जरूरी था कि जातीय गणना 2021 में हो जाना चाहिए था, जो डिले हुआ है। कहीं ना कहीं 24 और 25 में हमारे देश की महिलाएं, 24 में जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था, नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार की निष्क्रियता के कारण, महिला विरोधी सोच के कारण, या विमेन रिजर्वेशन बिल को तवज्जो न देने के कारण हमारी देश की महिलाएं 33% जो रिप्रेजेंटेशन होता उससे वंचित रह गई। नहीं, तो इसमें तो शर्त भी आप लोग रख सकते थे कि पहले जनगणना कराइए, उसके बाद इस बिल का हम समर्थन करेंगे, लेकिन आपने बिना कोई शर्त के आप लोग समर्थन कर दिए। नहीं, उसके बाद कह रहे हैं कि गलत समय पे लाया गया, चुनावी फायदे। आपने शायद आज बहस को नहीं सुना, ये हम सुन रहे हैं। तो इसमें सारी ये बातें आ गई हैं कि पहले गन्ना होना है, परिसीमन होना है, उसके बाद इस बिल पे होना है। तो ये सारी बातें सदन के अंदर आ चुकी हैं, इसलिए ये सवाल जो है ना आपका कि ये कंडीशन रखना चाहिए था। ये बहस के दौरान सारी बातें इंडिया गठबंधन के द्वारा आ चुकी है। तब देख रहे थे जदयू के प्रवक्ता, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम लोगों ने पहले भी जाति जो जनगणना है इसको लेकर हमने बात रख दी है, और हमने भी कंडीशन के अनुसार ही हमने समर्थन दिया है। बहरहाल खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।